बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीलुकअप फार्मूला को इस्तेमाल करने के 11 अलग अलग तरीके सिखाऊंगा। वीलुकअप फार्मूला की इस क्लास को अच्छे से सीख लें। आप वीलुकअप फार्मूला को इस्तेमाल करने में मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास बेसिक वीलुकअप फार्मूला है। दोस्तों, वीलुकअप फार्मूला करता क्या है? वीलुकअप फार्मूला डाटा में से रिकॉर्ड सर्च करके हमें अलग निकाल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट आईडी 1010 के अगेंस्ट मुझे प्रोडक्ट नेम बताएं, आप 1010 आईडी को सर्च करेंगे, फिर प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में आएंगे, वहां पे प्रोडक्ट नेम देख के मुझे उस आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम बताएंगे। तो यही काम वीलुकअप फार्मूला भी करता है। तो वीलुकअप फार्मूला ये काम कैसे करता है, आइए हम इसको सीखते हैं। हम यहां पे वीलुकअप फार्मूला लिखेंगे। ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू क्या है? हमारी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद कोमा लिखेंगे, फिर हम अपना टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे हमारा क्या है? पूरे का पूरा टेबल जिसमें हमारा डाटा जिससे हमने रिकॉर्ड सर्च करना है वो पूरा टेबल हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम दोबारा कोमा लिखेंगे। कोमा लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हैं? प्रोडक्ट नेम। तो जो टेबल हमने सिलेक्ट किया है उसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट नेम वाला टेबल जो है वो किस कॉलम में है, यानी प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम किस नंबर पे है। तो प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 और 2। दूसरे नंबर पे है तो हम यहाँ पे 2 पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोमा लिखेंगे। कोमा लिखने के बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 1010 आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम वीलुकअप फार्मूला ने हमें फाइंड करके दे दिया। अब हम एक और वीलुकअप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है? हमें प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट क्वांटिटी सोल्ड फाइंड करनी है। ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट नेम वाला सेल, कोमा। उसके बाद हमने अपना टेबल एरे सिलेक्ट करना है। दोस्तों याद रखिएगा, वीलुकअप फार्मूला में जो हम लुकअप वैल्यू देते हैं वो टेबल एरे जब सेलेक्ट करें तो टेबल का जो सबसे पहला कॉलम है वो लुकअप वैल्यू का ही होना चाहिए। अगर लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है वो पहले नंबर पे नहीं है तो वीलुकअप फार्मूला हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा और हमें रिजल्ट निकाल के नहीं देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम सेलेक्ट किया है, टेबल हमने प्रोडक्ट नेम से शुरू किया है ताकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो आ सके। उसके बाद कोमा लिखेंगे। कोमा लिखने के बाद हमने क्या फाइंड करना है? क्वांटिटी सोल्ड। जो टेबल हमने सेलेक्ट किया है वहां पे देखें कि जो क्वांटिटी सोल्ड वाला कॉलम है वो किस नंबर पे है। तो हम फाइंड देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हम 3 पास करेंगे, कोमा लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे प्रोडक्ट नेम के अगेंस्ट क्वांटिटी सोल्ड जो है वीलुकअप फार्मूला ने निकाल के दे दी है। अब एक और वीलुकअप फार्मूला की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी मुझे प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम, रीजन एंड क्वांटिटी सोल्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं वीलुकअप फार्मूला लिखूंगा। वीलुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है? प्रोडक्ट आईडी वाला सेल। कोमा लिखूंगा। उसके बाद मैंने टेबल एरे सिलेक्ट करना है, कोमा। मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम वाला जो
सेल है या कॉलम है, आप देख सकते हैं कि उसका नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 पास करूंगा, कोमा लिखूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1005 के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब मुझे रीजन फाइंड करना है, तो मैं दोबारा से वी लुकअप फार्मूला लिखूंगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, प्रोडक्ट आईडी वाला सेल, कोमा लिखूंगा, कोमा के बाद मैं टेबल एरे सिलेक्ट करूंगा, टेबल एरे मेरा है सारे का सारा टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद मैं कोमा लिखूंगा और मुझे क्या चाहिए, रीजन। तो रीजन का मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट किया टेबल है उसमें मैं देखूंगा रीजन का कॉलम कौन सा है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं 3 पास कर दूंगा, कोमा लिखूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा, 0 लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 1005 के अगेंस्ट मेरे पास रीजन भी आ चुका है। अब मुझे क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, तो मैं दोबारा से वी लुकअप फार्मूला लिखूंगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, प्रोडक्ट आईडी वाला सेल और कोमा लिखने के बाद मैं दोबारा से टेबल एरे यानी पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कोमा लिखूंगा, कोमा लिखने के बाद मुझे चाहिए क्वांटिटी सोल्ड, यानी मैंने क्या रिजल्ट फाइंड करना है, क्वांटिटी सोल्ड। तो जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया वहां पे मैं देखूंगा कि क्वांटिटी सोल्ड वाला जो कॉलम है किस नंबर पे है, वो नंबर 4 पे है। तो यहां पे मैं 4 पास करूंगा, कोमा लिखूंगा, 0 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर करूंगा। तो मेरे पास 1005 के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम, रीजन एंड क्वांटिटी सोल्ड आ चुकी है। स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 मेरे पास क्या है, स्टेप 2 है मेरे पास वी लुकअप फार्मूला प्लस एरर फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1006 या 5 लिखता हूं, तो मुझे इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लिखूंगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद कोमा के बाद मैं टेबल एरे सिलेक्ट करूंगा। टेबल एरे मेरा कौन सा, जहां से मुझे डाटा चाहिए, तो वो सारे का सारा टेबल मैंने सिलेक्ट किया, कोमा लिखा, कोमा लिखने के बाद मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम सिलेक्टेड टेबल में किस नंबर पे कौन सा कॉलम है प्रोडक्ट नेम का, 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा, 2 पास करने के बाद मैं कोमा लिखूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1005 के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम निकल के आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1013, मेरे पास तो 1013 आईडी का डाटा ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लुकअप वैल्यू जो शो हुई, जो मुझे प्रोडक्ट नेम शो हुआ वो NA यानी एरर। तो ये NA का मैसेज तो बुरा लगता है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसको चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और जहां पे मैंने वी लुकअप का फार्मूला शुरू किया है वहां पे सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ एरर और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा और वी लुकअप फार्मूला की ब्रैकेट जहां पे मैंने क्लोज की थी वहां पे मैं एक कोमा लिखूंगा। कोमा लिखने के बाद डबल कोर्स, इसके अंदर मैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं, इसमें नोट फाउंड, नोट रिलेटेड कुछ भी लिख सकता हूं जो मैसेज मैं शो करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं नोट फाउंड, डबल कोर्स और ब्रैकेट क्लोज की और मैं एंटर कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इररेलेवेंट आईडी वहां पे लिखी तो मुझे मैसेज शो हुआ नोट फाउंड। हम अपने स्टेप 3 को देखते हैं। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है, स्टेप 3 में हमें प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम, रीजन, क्वांटिटी सोल्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वी लुकअप फार्मूला लिखेंगे। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे तो 3 है, एक क्वांटिटी
सोल्ड, रीजन एंड प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे तो हम 3 बार फार्मूला लगा भी देंगे। फॉर एग्जांपल हमें 40 कॉलम का डाटा फाइंड आउट करना है, या 50 कॉलम का डाटा फाइंड आउट करना है, तो हम 50 बार वीलुकअप का फार्मूला लिखेंगे? नहीं दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक स्मार्ट वीलुकअप फार्मूला, यानी वीलुकअप फार्मूला के साथ कॉलम मैजिक को अगर ऐड किया जाए तो एक ही फार्मूले को हम आगे जितने कॉलम्स का डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्रैग करें तो सब की सब कॉलम का डाटा एक ही फार्मूले के साथ निकल के आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉलम फार्मूला बताता हूं कि कॉलम फार्मूला क्या है। कॉलम फार्मूला क्या करता है कि यहाँ पे हमने लिखा कॉलम्स, और यहाँ पे हमने अपना सिलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करता हूँ और एंटर कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि कॉलम फार्मूले ने मुझे यहां से यहां तक जितनी कॉलम्स की क्वांटिटी थी उसने मुझे निकाल के दे दी। अब हम इसको वीलुकअप फार्मूले में कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। हम यहां पे लिखेंगे वीलुकअप फार्मूला। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है? ये दोस्तों लुकअप वैल्यू को क्योंकि हमने ड्रैग करना है, तो अगर हम ड्रैग करें तो ये वैल्यू हमारी आगे की तरफ स्लिप ना हो, इसलिए हम इसको F4 की से लॉक कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम कोमा लिखने के बाद हम अपना टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे हमारा सारा ये टेबल है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से F4 की का इस्तेमाल करेंगे। F4 की का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे दोबारा कॉलम लिखेंगे, कोमा लिखेंगे। कोमा लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ पे हमने कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम लिखना होता है रिजल्ट वाला, वहां पे हम कॉलम फार्मूला लिखेंगे COLUMNS ब्रैकेट ओपन। और टेबल एरे में हम यहाँ पे इसका टेबल क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम फाइंड कर रहे हैं इसलिए हम यही वाले 2 सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद इनमें से जो पहला सेल है उसको हम F4 की दबा के उसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कोमा लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे, दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1005 के अंगेज मेरे पास प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब मैं इसी फार्मूले को आगे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये मेरा फार्मूला दूसरे कॉलम्स में भी लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे आईडी चेंज करता हूँ तो क्या ये मेरा डाटा चेंज होता है? तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फार्मूला कॉलम फार्मूले के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट और ठीक काम कर रहा है। तो अब हम चलते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में मैं क्या करूंगा? स्टेप 4 में हम अपने वीलुकअप फार्मूला को डायनामिक वीलुकअप फार्मूला कैसे बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मैं वीलुकअप फार्मूला लिख के आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ। इक्वल वी लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी? मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू कोमा लिखने के बाद ये मैं सारा टेबल सिलेक्ट करूंगा। सारा टेबल सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से कोमा लिखूंगा। क्वांटिटी सोल्ड चाहिए तो उसका कॉलम है कॉलम नंबर 4, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, कोमा लिखूंगा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखूंगा, एंटर कर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट निकल के आ चुका है। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 1013 तो आप देखते हैं कि मेरे पास 1013 आईडी ही नहीं है और यहाँ पे मुझे NA का मैसेज शो हो गया। और NA का मैसेज हम किस तरह रिमूव करेंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे 1013
ये डाटा लिखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा डाटा लिखने के बावजूद भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इस फार्मूले को भी रिमूव करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस टेबल को डायनेमिक टेबल में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल ए से इस डाटे को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा और माय टेबल हैज हेडर पे जो छोटा सा टेबल मेरे पास कंट्रोल टी के बाद शो होगा, वहां पे एक ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर, उस पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरा जो टेबल है वो एक डायनेमिक टेबल की शेप में आ चुका है। जैसा कि मेरा टेबल डायनामिक टेबल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो अब मैं यहाँ पे VLOOKUP का फार्मूला लिखूंगा। VLOOKUP फार्मूला लिखने के बाद मैं लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, कोमा लिखूंगा, टेबल एरे की सिलेक्शन करूंगा। टेबल मेरा सारा टेबल जो है वो एज अ टेबल एरे इस्तेमाल होगा, कोमा लिखूंगा। मुझे क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, तो क्वांटिटी सोल्ड कॉलम नंबर 4 में है जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे 4 पास करूँगा, कोमा लिखूँगा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 1012 के अगेंस्ट क्वांटिटी सोल्ड फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी आईडी को एक्सटेंड करता हूँ। मैं यहाँ पे 1013 लिखता हूँ, यहाँ पे ABC लिखता हूँ और यहाँ पे मैं D लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 555 लिखता हूँ। और अब मैं जाके इस आईडी को यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या ये इस आईडी को सर्च करेगा? तो आप देख सकते हैं ये इस आईडी को सर्च कर रहा है। अब मैं एक और काम करता हूं कि आईडी वाला सेल है, मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं डाटा में जाऊंगा और डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास एक ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ से मैं लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स में क्लिक करूँगा और सोर्स में ये सारा मैं सिलेक्ट कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूँगा और जैसे ही मैं ओके करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जितनी आईडीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आईडीज़ यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी शो हो रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मज़ीद अपना डाटा एक्सटेंड करता हूँ तो वो डाटा मेरे डायनेमिक टेबल में भी ऐड होता रहेगा और वो आईडी ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी एक्सटेंड होती रहेगी। अब हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप 5 में हमारे पास मल्टीपल आईडीज़ लिखी हैं, इनके अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट नेम, रीजन एंड क्वांटिटी सोल्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम VLOOKUP फार्मूले के साथ कॉलम का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे? सबसे पहले हम VLOOKUP का फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये प्रोडक्ट आईडी वाला सेल। अब इस सेल को, क्योंकि हमने इस फार्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो इस सेल में हम कॉलम यानी G से पहले डॉलर साइन लिख देंगे, डॉलर का साइन लिख देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर 12 रो के साथ डॉलर का साइन नहीं लिखा। इसके बाद मैं कोमा लिखूंगा। कोमा लिखने के बाद टेबल एरे की सिलेक्शन करूंगा। टेबल एरे की सिलेक्शन करने के बाद मैं F4 की दबा के इसको भी लॉक कर दूंगा। फिर मैं कोमा लिखूंगा। कोमा लिखने के बाद अब मैं कॉलम इंडेक्स नंबर लिखने की बजाय यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉलम का फार्मूला। कॉलम का फार्मूला लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन की। अब मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट नेम तक, और इसको भी इसमें जो सबसे पहला G वाला कॉलम है, पहले कॉलम को मैं क्या कर दूंगा, F4 की दबा के लॉक कर दूंगा
और इसको ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 0 के बाद मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने एंटर का बटन दबाया। जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया तो इसका पहला रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। अब मैं इस फार्मूले को आगे ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि 1005 आईडी का पूरा डाटा मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसे नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूं तो क्या ये दूसरा डाटे मेरे पास आते हैं? तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फार्मूला बिल्कुल ठीक काम किया है और मेरे पास तमाम आईडी के अगेंस्ट डाटा आ चुका है। दोस्तों, वी लुकअप फार्मूले की 11 टाइप सिखाने के लिए जो ट्यूटोरियल था ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 एक दिन बाद मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपने मुझे मेरा पार्ट 1 देख के वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आप मेरी इस वीडियो को किस शहर के, किस मुल्क की, किस शहर से देख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी इस तरह की और वीडियो आपके पास आती रहें। शुक्रिया।